वक्फ संशोधित कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से मुसलमानों का शक्ति प्रदर्शन का आयोजन, जिसे एक रैली या कॉन्फ्रेंस के रूप में होने जा रहा है, दिनांक 29 जून 2025 दिन रविवार को, उसको लेकर के इमारत शरिया के जिम्मेदार ने आज लहरियासराय अवस्थित मदरसा इमदादिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर उन्होंने पूरी जानकारी दी। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम को लेकर के न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य ऐसे धर्म के लोग जो ये मानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो भारत सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती मुसलमानों पर लादा गया है वो गलत है, वो इस प्रोग्राम में, इस रैली में शामिल होंगे। और जैसा कि जानकारी इमारत शरिया के ज़िम्मेदार ने दिया कि लाखों की तादाद में वहां आएंगे। सिर्फ दरभंगा के बारे में उन्होंने बताया कि सैकड़ों की तादाद में बसें यहां से जाएंगी, बल्कि सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी गाड़ियां भी जाएंगी। इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के उन्होंने बताया कि गाड़ियों की पार्किंग का इंतज़ाम कहाँ किया गया है, लोगों के रहने का इंतज़ाम कहाँ किया गया। हालांकि प्रोग्राम दिन के 11 बजे से दिन दोपहर 2 बजे तक ही चलेगा। बावजूद इसके कि अगर कुछ लोग वहाँ ठहरना चाहते हैं तो उनके ठहरने का इंतज़ाम कहाँ किया गया है और लोगों के बसों के पार्किंग का इंतज़ाम कहाँ किया गया, छोटी गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी, ये तमाम तरह की जानकारी उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए वो आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। इस मुल्क में अगस्त 2024 में मरकज़ी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले अगस्त 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया और फिर उसको 2025 में अक्सरियत की बुनियाद पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना दिया। जाहिर है ये शरीयत में खुली हुई मुदाखलत है, घुसपैठी है, और इस मुल्क के संविधान ने हर मज़हब, हर धर्म के मानने वालों को ये हक़ दिया है कि वो अपने मज़हब पर मुकम्मल अमल करें, अपने मज़हब की तबलीग करें, अपने मज़हब के इदारों को कायम करें, उसका इंतज़ाम खुद करें। हमने अपने मज़हब के मुताबिक वक्फ बोर्ड कायम करवाया था और आज हुकूमत हमारे मजहबी मामले में घुसपैठी कर रही है। ये खुद भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है। इसलिए भारत के अमन पसंद शहरी, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इस कानून का विरोध, इस कानून की मुखालफत सड़क से लेकर संसद तक कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून को वापस न ले ले। इसी ताल्लुक़ से हर ज़िले में, ज़िला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले प्रोग्राम किए गए और अब स्टेट लेवल पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि हुकूमत ये समझे कि हमारे मुल्क के रहने वाले शहरी इस कानून से खुश नहीं है, और जब वो खुश नहीं है तो उन पर क्यों थोपा जाएगा। हमारी अपील 29 जून 2025 को पटना के गांधी मैदान से, जहां बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और पूरे मुल्क से लोग आएंगे, ये अपील हुकूमत से होगी कि आप इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को वापस ले लीजिए। इसी में भारत की अमन है, भारत की शांति बाकी रहने वाली है, वरना ये भाईचारा को तोड़ने वाला कानून है, संविधान विरोधी कानून है, आइन मुखालिफ कानून है। हम लोग इसको मानेंगे नहीं जब तक कि आप वापस न ले लें। अभी हम लोग स्टेट में आए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो राजधानी, मुल्क की राजधानी में आएंगे और तहरीक चलाते रहेंगे जब तक कि कानून वापस ना हो। जानने का कैसे, क्या प्रोग्राम है, ग्रुप चैट क्या होगा, कितने बजे लोग होंगे, क्या इंतजाम किए? तो पहले तो आप लोगों के चैनल के ज़रिए से हम ये अपील कर दें तमाम दरभंगा के अमन पसंद लोगों को कि वो 29 जून को बड़ी तादाद में पटना पहुँचें और गांधी मैदान पहुंचकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। और आपको बता दें कि दरभंगा से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में सैकड़ों छोटी गाड़ियां और सैकड़ों बसें जा रही हैं। खुद दरभंगा शहर से दर्जनों बसें बुक हो चुकी हैं और लोग बसों के ज़रिए भी, ट्रेन के ज़रिए भी, और छोटी गाड़ियों की तादाद अभी तक गिनती मुकम्मल नहीं हो सकी है। कितनी तादाद होगी ये मुझे भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जा रही हैं। इंशाअल्लाह लोग बड़ी तादाद में जाएंगे। वहाँ क्या इंतजाम किए गए? पटना के गांधी मैदान में अभी टेंट लगाया जा रहा है, आज से काम शुरू है और हर ज़िला के लिए बाज़ाब्ता हल्का वाइज
पार्किंग का नज़म किया गया है, खाने पीने का नज़म किया गया है। दरभंगा के लोगों के लिए मरीन ड्राइव के नीचे और ऊपर छोटी गाड़ियों की पार्किंग है, और मरीन ड्राइव से थोड़ा सा आगे बांकीपुर में बड़ी गाड़ियों का नज़म है जहाँ लोग ठहरेंगे, और समनपुरा में मदरसा तालीमुल कुरान है। दरभंगा के लोगों के ठहरने खाने पीने का वहाँ नज़म किया गया है। लोग वहाँ जाकर फ्रेश होंगे, फिर गांधी मैदान आएंगे। क्या टाइमिंग है वहाँ प्रोग्राम? गांधी मैदान में 29 जून को 11 बजे से 2 बजे तक प्रोग्राम होगा, उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। न्यायालय ने अपने फैसले को रिजर्व रखा, क्या लग रहा है? क्योंकि न्यायालय खुल चुका है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, किसी पे बहस को अब शायद बाकी न रहा हो, क्या लगता है? कानून को मुकम्मल रद्द करने का पावर नहीं, तो इतनी बात तो हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को मुकम्मल रद्द करेगा नहीं, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये कानून मुकम्मल रिजेक्ट होना चाहिए। तो क्या राष्ट्रपति भवन में जा करके आपकी डेलीगेशन कभी राष्ट्रपति से क्यों नहीं मिली? ये कोशिश हर सतह पर की गई है, और वो कहते हैं कि जब सुनने वाला सुने नहीं तो उसको दूसरे तरीके से सुनाया जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि मुल्क की हुक्मरान जमात जायज़ बातों को नाजायज़ तरीक़ों से सुनने की आदी हो गई है, तो ये मजबूरी में हम लोगों को इस तरह के एहतजाज करना पड़ रहा है। अगर वो प्यार से सुन लेते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि जितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग, बुद्धिस्ट हैं, जैनिस हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, ये सब के सब लोग इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और अपने लोगों के साथ, अपने झंडों के साथ शरीक होंगे। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं उन सबको भी दावत दी गई, वो सब लोग भी शरीक होंगे और अपनी पार्टी के झंडे और कारकुनान के साथ शरीक होंगे। उसमें से कुछ पार्टियों के नाम बता दें आप, जिन्होंने आपको पूरा समर्थन दिया है। अब नाम अगर बहुत मजबूती के साथ कहिए तो यहाँ छोटी जमात में भाकपा माले है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ये सब हमारे साथ है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, और जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ वो सब हमारे साथ खड़ी हैं। और दावत वैसे तमाम पार्टियों को दी गई है, जिनको आना है वो आए, हमारा साथ दे।